अच्छा चिट्ठा में सबसे पहले बात एक बहुत बड़े खतरे की, महाखतरे की। ये खतरा युद्ध से भी बड़ा है और बेहद खतरनाक है। दरअसल परमाणु हथियारों का डर दिखाने और धमकियां देने की एक होड़ सी लगी हुई है और इस बीच यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की डराने वाली सैटेलाइट तस्वीर भी अब सामने आ गई है। इस तस्वीर का हवाला देखकर यूक्रेन ने चेतावनी तक जारी कर दी है। चेतावनी दरअसल ये जारी की गई है कि यह परमाणु सेंटर कभी भी किसी भी वक्त धधक सकता है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ना तो पुतिन लेने को तैयार है और ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। क्या तबाही के 6 एपिसेंटर तय हो गए हैं? क्या रूस 6 सेंटर में 60 परमाणु बमों वाला विनाश लाने वाला है? क्या इन 6 सेंटर से 60 परमाणु बम से अधिक रेडिएशन फैल सकती है? ये 6 सेंटर महातबाही का तूफान समेटे हुए हैं। एक भी चिंगारी प्रलय की ज्वाला भड़का सकती है। विनाश का यह केंद्र है यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट, जिस पर अभी रूस का कब्जा है। लेकिन ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट के बाहर ज़ैपोरिज़िया शहर को यूक्रेन ने अपने कब्जे में वापस ले रखा है। ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट को लेकर पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियां अचानक एक्टिव हो गई हैं। इस एक पावर प्लांट ने यूरोप के तमाम देशों की सिक्योरिटी सर्विसेज को अलर्ट मोड पर रख दिया है। बड़ा सवाल है, यूक्रेन में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसका असर ना सिर्फ यूक्रेन पर होगा बल्कि पूरी दुनिया भी इसकी चपेट में आने वाली है? कई एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस की जंग में अब बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। क्या सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, यूक्रेन पर रेडिएशन वाली तबाही की तलवार लटक रही है? क्या यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा भी परमाणु तबाही वाली रेडिएशन के साए में समाने वाले हैं? आखिर क्या होने वाला है यूक्रेन में? आखिर क्यों इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र ज़ैपोरिज़िया पर लगी हुई हैं? दरअसल यूक्रेन के सबसे संवेदनशील परमाणु पावर सेंटर ज़ैपोरिज़िया को लेकर ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस भी तरह तरह की योजनाएं बना रहा है। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर रूस के कब्जे वाले ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस बीच यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट की सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई है, जिसको लेकर यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। इस सैटेलाइट तस्वीर के सामने आने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि प्लांट में रूस ने विस्फोटक रखे हैं। ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट की नई तस्वीरों में 5 सफेद आकृतियां दिखाई दे रही हैं। ये सभी 5 आकृतियां पहले नहीं थी। इस सैटेलाइट इमेज में दिख रही 5 सफेद आकृतियों का हवाला देते हुए ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि प्लांट में रूस ने विस्फोटक रखे हैं। हालांकि इस विदेशी मीडिया का कहना है कि सिर्फ सैटेलाइट इमेज से ये पता लगाना मुश्किल है कि ये किस चीज की आकृति है। विदेशी मीडिया स्काई न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि सैटेलाइट इमेज में रिएक्टर 3 के छत पर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। वहीं ज़ेलेंस्की का कहना है कि अपने खुफिया विभाग से जानकारी मिली है कि रूस के सैनिकों ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट की कई बिजली यूनिट की छत पर विस्फोटक जैसी वस्तुएं सेट कर रखी हैं, जिसका मकसद प्लांट में बड़ा विस्फोट की साजिश हो सकती है। एक तरफ ज़ेलेंस्की हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अरमान सजोकर काउंटर ऑफेंसिव की प्लानिंग तैयार की थी।
एक तरफ ज़ेलेंस्की है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े अरमान सजोकर काउंटर ऑफेंसिव की प्लानिंग तैयार की थी। डोनेस्क और खेर्सोन के बाद अगर ज़ेलेंस्की का सबसे ज्यादा जोर यूक्रेन के किसी इलाके पर था तो वो ज़पोरिज़िया पर ही था। लेकिन अब ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि ज़ेलेंस्की की आर्मी काउंटर अटैक को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, क्योंकि नाटो के हथियार आने में और लड़ाकू विमानों की सप्लाई में भी काफी ज्यादा देर लग रही है। ऐसे में जब एयर डिफेंस सिस्टम ही मजबूत नहीं है तो ज़ेलेंस्की का काउंटर ऑफेंसिव का फेल होना पहले से ही तय नजर आ रहा था। इसीलिए ज़पोरिज़िया इस वक्त ज़ेलेंस्की की सारी रणनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। पूरा यूक्रेन ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। यूक्रेन का ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र यूक्रेन का सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला परमाणु संयंत्र है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने कई महीनों से अपनी सेना को यह आदेश दे रखे हैं कि उन्हें किसी भी हालत में ज़पोरिज़िया चाहिए। लेकिन अभी तक यूक्रेन ज़पोरिज़िया में कई खतरनाक और खूंखार हमलों के बाद भी कोई बढ़त नहीं बना सका है। ऐसे में अब ज़ेलेंस्की ने दुनिया का ध्यान यूक्रेन की तरफ खींचने के लिए नया प्लान बनाया है। ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है कि ज़पोरिज़िया के अंदर जहां पर परमाणु संयंत्र है, उस इमारत के अंदर अंडरग्राउंड में और छत पर पुतिन बड़े-बड़े बम फिट करने का आदेश दे चुके हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी वक्त ज़पोरिज़िया के परमाणु संयंत्र को उड़ाया जा सके। आखिर ज़ेलेंस्की का ये दावा कितना सही है? क्या वाकई में पुतिन कुछ ऐसा धमाका करने जा रहे हैं कि ज़पोरिज़िया परमाणु केंद्र के अंदर बहुत बड़ा धमाका होगा और फिर वहां से आग की लपटें निकलेंगी, जिसके बाद परमाणु विकिरण हो जाएगा? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि अगर परमाणु विकिरण शुरू हो जाता है तो इसका असर कहां तक जाएगा। अगर परमाणु विकिरण शुरू हो जाता है तो इससे ज्यादा प्रभावित यूक्रेन होगा। इसके अलावा तुर्की में भी परमाणु विकिरण का असर पड़ सकता है। फिनलैंड और स्क्वेडियन देशों पर भी परमाणु रेडिएशन भारी तबाही मचा सकता है। यूरोप के कई देश इस परमाणु विकिरण की जद में आ सकते हैं। यानी खतरा तो बहुत बड़ा है और यही वजह है कि जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है और यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र यूक्रेन के ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर रूस का कब्जा हुआ है, तब से ही लगातार यूरोप के तमाम देशों और खासकर सुरक्षा एजेंसियों की सांसें अटकी हुई हैं। यानी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है और ये पूरी इंसानियत पर एक बड़ा संकट है। दरअसल जब सोवियत संघ मौजूद था और यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था, तब इस परमाणु सेंटर से विकिरण हो चुका है, जिसका रेडिएशन यूरोप के कई देशों तक पहुंचा भी था और लोगों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ा था। उन दिनों को याद करके आज भी लोग कांप उठते हैं और अब ज़ेलेंस्की भी इस खौफ का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस मामले पर ज़ेलेंस्की ने बेहद रणनीतिक बयान दिया है। Від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якийсь інший сценарій, але в будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. І ніхто інший. На жаль, не було вчасної і масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції. Це може надихати Кремль на нове зло. Пусковой установки. Первый все пусть. यानी ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ज़पोरिज़िया के परमाणु संयंत्र पर बम फिट कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने सिर्फ दावा ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ज़पोरिज़िया परमाणु प्लांट की छत पर संदिग्ध वस्तुएं होने की जानकारी भी दी है।
ज़ेलेंस्की ने सिर्फ इमैनुअल मैक्रों को ही क्यों जानकारी दी, ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल इमैनुअल मैक्रो यूरोपियन यूनियन के देशों के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, यानी बिल्कुल साफ है इस तरह के बयानों के पीछे ज़ेलेंस्की की कूटनीति है। नाटो के हथियारों की सप्लाई में देरी हो रही है। ज़ेलेंस्की नाटो देशों, खासकर यूरोप के देशों पर दबाव डालना चाहते हैं कि अगर पुतिन को नहीं रोका गया और ज़पोरिज़िया के परमाणु सेंटर पर कोई अनहोनी हो गई या कोई ब्लास्ट हो गया और अगर परमाणु विकिरण हो गया तो यूरोप के देशों में खतरा पैदा हो जाएगा। इसी डर पर ज़ेलेंस्की अपनी रणनीति को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ पूरा यूरोप अलर्ट मोड पर है, बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भी लगातार इस पर चिंता जताई जा रही है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता है। ज़ेलेंस्की आज इसलिए दबाव में है क्योंकि पुतिन ने युद्ध की शुरुआत में ही बहुत जबरदस्त कूटनीति के साथ ज़पोरिज़िया पर पहले ही हमला करके कब्जा कर लिया था और इसी वजह से उनको अब तक युद्ध में फायदा भी मिल रहा है। अगर ज़ेलेंस्की को दोबारा इस परमाणु प्लांट पर कब्जा करना है तो उनको सबसे पहले इन्हीं 3 शहरों पर कब्जा करना होगा और पुतिन के कब्जे से यूक्रेन के शहरों को बाहर निकाल पाना कोई हंसी खेल नहीं है। ज़पोरिज़िया के रूस में विलय के बाद पुतिन को बैठे बिठाए एक ऐसा न्यूक्लियर हथियार मिल गया है जिसके बूते रूस यूक्रेन में ना बम चलेंगे, ना मिसाइल बरसेगी, ना ही टैंक गरजेगा, ना फाइटर जेट बारूद बरसाएंगे, फिर भी आधे यूक्रेन में हाहाकार मच जाएगा। यही वजह है कि ज़पोरिज़िया पावर प्लांट की सैटेलाइट तस्वीरों ने हाहाकार मचा दिया है।